यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधविश्वास या तंत्र विद्या को बढ़ावा नहीं देते। कहानी शुरू होती है एक सुनसान जंगल से। हवा में अगरबत्ती की गंध फैली थी और दूर कहीं से आती थी मंदिर की घंटियों की धीमी आवाज। पेड़ों के बीच एक काली झोपड़ी खड़ी थी, जिसके बाहर हड्डियों की माला हवा में झूल रही थी। झोपड़ी के अंदर बैठी थी नीली साड़ी में त्रिशा। उसके सामने बैठी थी रीमा। त्रिशा, जो चीजें लाने को कहा था लाई हो? रीमा, हाँ, ये उसके पहने हुए कपड़े और ये बाल जो कपड़ों में फंसे मिले। त्रिशा की आंखें बंद हुईं। वो बोली, बस अब तुम्हारा काम हो जाएगा। रीमा, लेकिन वो वापस आएगा ना? मुझे मेरा आरव फिर मिल जाएगा ना? त्रिशा, कभी किसी ने शिकायत नहीं की। तुम्हारा विश्वास ही इसे जिंदा रखेगा। तुम यहीं रुको, मैं आती हूं। त्रिशा अंदर चली गई और रीमा चुपचाप इंतजार करती रही। कुछ हफ्ते पहले रीमा ने अपना छोटा बेटा आरव खो दिया था। खेलते खेलते सड़क पर चला गया और एक पल में सब खत्म। तब से उसकी दुनिया जैसे सूनी पड़ गई थी। उसका पति मोहन उसे संभालने की कोशिश करता, पर रीमा की आंखों में खालीपन बढ़ता जा रहा था। गांव वाले कहते रीमा पागल हो गई है। फिर एक दिन उसने सुना एक तांत्रिक औरत त्रिशा के बारे में, जो गुड़ियों में जान डाल देती है। कहा जाता था वो मरे हुए लोगों को भी लौटा सकती है। उस रात रीमा पहुंची त्रिशा की झोपड़ी पर। अंदर दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह बने थे, दिए जल रहे थे और त्रिशा के चारों ओर गुड़ियाएं पड़ी थीं। रीमा, सुना है आप खोए हुए को लौटा सकती हैं? त्रिशा, खोए हुए या मर चुके? रीमा, मेरा बेटा आरव, मुझे बस एक बार उसकी हंसी सुननी है। त्रिशा ने कहा, तंत्र कोई खेल नहीं है, इसके नियम है। अगर वो टूटे तो तुम खुद को खो दोगी। रीमा, मुझे परवाह नहीं, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। त्रिशा, 3 दिन बाद आना, उसके कपड़े और बाल लेकर। 3 दिन बाद। रीमा फिर लौटी। त्रिशा के हाथ में थी एक गुड़िया जो आरव जैसी दिखती थी। त्रिशा, ये गुड़िया नहीं है, ये तंत्र है। इसमें जान फूकी जाएगी। हर दिन सिर्फ 1 घंटे तक इसे छूना और बात करना, एक पल भी ज्यादा तो जो लौटा है वो तुम्हारा नहीं रहेगा। रीमा ने सिर हिलाया। त्रिशा ने मंत्र पढ़ा। दिए की लौ ऊंची उठी और गुड़िया की आंखें हल्की सी हिली। त्रिशा, ले जा इसे, लेकिन याद रख, दुख का इलाज तंत्र नहीं करता, बस दुख से समझौता करवाता है। रीमा गुड़िया को गले लगाकर घर चली गई। बारिश में उसके कदमों के निशान मिट्टी में खोते गए। घर पहुंची तो मोहन खेत से लौटा। वो देखता है रीमा गुड़िया को गोद में लिए बैठी है। रीमा, देखो, आरव लौट आया है, मुस्कुरा रहा है। मोहन, ये गुड़िया है रीमा। मैंने तुझे मना किया था उस औरत के पास जाने से। रीमा ने कुछ नहीं कहा। वो गुड़िया से बातें करती रही। मोहन ने गुस्से में गुड़िया छीनने की कोशिश की। जैसे ही उसका हाथ लगा, गुड़िया ने आंखें खोली और मुस्कुराई। मोहन डर से पीछे हट गया। वो फिर से पहले जैसी गुड़िया बन गई। उस रात से मोहन को नींद नहीं आई। कभी कभी उसे लगता वो गुड़िया खुद बोलती है, चलती है, फुसफुसाती है। दिन बीतते गए। रीमा अब सिर्फ उसी गुड़िया में जीने लगी थी। त्रिशा के बताए नियम भूल चुकी थी। एक रात मोहन घर आया। रीमा फिर गुड़िया को गोद में लिए बैठी थी। मोहन, ये तेरा बेटा नहीं है। रीमा, मेरा है, तुम नहीं समझोगे। दोनों के बीच झगड़ा हुआ। गुड़िया गिर पड़ी। रीमा चिल्लाई, आरव, मेरा बेटा। उस दिन के बाद रीमा ने खाना पीना छोड़ दिया। दिनों तक बस रोती रही। फिर एक शाम दरवाजे पर एक आवाज आई, माँ, मेरे साथ खेलो ना। रीमा ने देखा, दरवाजे के पास आरव खड़ा था। तुम वापस आ गए बेटा? हाँ माँ, तुम्हें ले जाने के लिए। रीमा मुस्कुराई, हाँ, मैं चलूंगी। कुछ हफ्तों बाद त्रिशा की झोपड़ी पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला। सामने मोहन था, कमजोर, थका हुआ, आंखों में पागलपन। आरव चला गया, रीमा भी। अब उन्हें लौटा दो। त्रिशा, तू जानता है क्या मांग रहा है? मोहन, हाँ, चाहे कुछ भी हो, लौटा दो। रात का समय। मोहन अपने घर में बैठा था। सामने 2 गुड़ियाएं, एक औरत, एक बच्चा। वो दोनों से बातें कर रहा था, मुस्कुरा रहा था। रीमा, आरव, अब सब ठीक है ना?
सत्य की अस्वीकृति सबसे बड़ा दुख है। मृत्यु या हानि जीवन का अटल सत्य है। रीमा ने उसे स्वीकार नहीं किया और उसी अस्वीकार ने उसका जीवन निगल लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।